अच्छा, ये जो माहौल है, माहौल के लिए एक टर्म इस्तेमाल है अंग्रेजी के अंदर मॉडर्नाइजेशन, उर्दू में जदीदियत। जितनी जदीदियत में जिस तरह से आए रोज इजाफा होता जा रहा है, आप देख इतनी बीमारियों में इजाफा होगा। उसका हल ये है कि हमने आज गिलगित बल्तिस्तान पूरा टम्बर माफिया है। हम मखसूस लोगों को कहते हैं कि ये टम्बर माफिया है। गिलगित का हर घर सर्दियों में जो है ना लकड़ियां जो है ना काट के और सर्दियों का मौसम गुजारता है। और एक घर के अंदर कम से कम 5 से 6 दरख्त कटते हैं हर सर्दी के मौसम में, सीजन में। खुदा रहा, जब आप एक दरख्त काटते हैं तो एक दरख्त लगाना, उगाने का तस्वूर भी दो बच्चों को। जिस जगह से आप उखाड़ते हैं दरख्तों को, वहां लगाने का तस्वूर हो और अपने बच्चों को बताने का। हम आइडियल हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे पीछे और आगे मैं खुद मंजर देख रहा हूं, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये नेचर को किस तरह जो है ना वो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के दरख्तों के साथ। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम किताबों तक महदूद है। मैं किताबों के अंदर मुलाजिमत तलाश कर रहा होता हूँ। गिलगितियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किताबों में पैसे तलाश कर रहा होता है। किताबों में अगर पैसे होते तो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, कायद आजम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। किताबों में पैसे नहीं है, गिलगित वालों को अभी तक ये समझ नहीं आई। किताबों में इल्म है, किताबों में मटीरियल है, आप सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, माशियत नहीं है। इस वजह से हम मुलाजिमत तलाश करने के चक्कर में गिलगित में आज भी हम इन्वायरमेंटल इशूज का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 4 बड़े इंटेलेक्चुअल्स के नाम बताओ। मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के तवसुत से, इस चैनल के जरिए 4 बड़े इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान के नहीं है। नेवर एंड नेवर, आप कहीं नहीं देख सकेंगे। तो बिहाइंड रीजंस ये है कि हम किताबों के अंदर मुलाजिमत तलाश करने के चक्कर में हम पीछे रह गए। तो इंटेलेक्चुअल्स बनने के लिए या रिसर्चर्स बनने के लिए आपके लिए किताबों की तरफ जाना होगा। हमने किताबों को मुलाजमत के लिए इस्तेमाल किया और आज गिलगित के 4 इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। पिछले साल साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार हो रही थी, तो उसमें बंदन आचीस ने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ। मैंने कहा था मैं गिलगित की तरफ से, मेरे पास ये मटेरियल है, कोशिश किया कि मैं आऊँगा। दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग वहाँ गए, गिलगित से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। हमारे पड़ोस में कश्मीर मौजूद है। कश्मीरियों में कितनी मुलाजिमत का रेशियो है। आप हुंजा इस वक्त दुनिया में उरूज में, गिलगित बल्तिस्तान के एज कंपेयर दिगर जगहों के हुंजा का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। होगी आप लोगों को तकलीफ, मुझे तकलीफ नहीं है इससे, लेकिन हुंजा ने सरकारी नौकरी, पीडब्ल्यूडी की चौकीदारी, पुलिस महकमे में, एनएस में, दिगर महकमों में जाने से उन्होंने पहाड़ों में जाने को भी एक इल्म का दर्जा दिया। वहां की बेटी, वहां का बेटा पहाड़ पे भी चढ़ता है, उसको भी वो इल्म समझते हैं। वहां का बासी कारोबार को भी इल्म समझता है। वहां मुलाजमत का रेशो कम है, लेकिन हुंजा ने एक पहचान बनाया, समझ गए। फिर अभी तंगिर है, सामने नगिर है, लेकिन नगिर हुंजा के सामने होने की वजह से बहुत कुछ नगिर वालों ने सीखा। अभी नगिर का हर तीसरा बच्चा आ रहा है एज अ कारोबारी बन के। आज नगिर और हुंजा के नौजवान गिलगित के अंदर अगर किसी को माशी निगाह से देखना है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी होती है। आप नगिर के एक नौजवान से पूछो तो वो महीने में 2.5 से 3 लाख कमा रहे। सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त नगिर के नौजवानों के पास है। उसकी वजह यह है कि वो मुलाजिमत के रेशो से निकले, दुनिया देखे इन्होंने। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि सालाना कोई 20,000 30,000 रुपये भी निकाल के दुनिया देखो, इन पहाड़ों के दरमियान रख के। बस हमने इसको ही दुनिया का आखिरी खित्ता, यहाँ रिसर्चर, यहाँ जन्नत, यहाँ सब कुछ है। नहीं, इससे बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी वसी दुनिया है। हमने मोबाइल को सिर्फ जो है ना अतीक और गलाक तक महदूद रखा। मोबाइल भी बहुत बड़ी दुनिया है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके जरिए। जी।